नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत सरकार द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्ष की को संबोधित करता है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन को पढ़ के आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में ये ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। बाद में इसे भोपाल तक चलाया जाने लगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चावल। चावल यह रबी की फसल नहीं है, जबकि राई यानी सरसों, गेहूं और चना ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संघीय सूची में कितनी मदें हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 97। संघीय सूची यानी सूची फर्स्ट में 100 विषय शामिल हैं। यद्यपि अंतिम विषय की संख्या 97 है। भारतीय संविधान के भाग 11 में यह सूची दी गई है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 100 विषयों की सूची में से एक विषय ऐसा है जिसे उपयोग में नहीं लाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 महीने का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1976 ईस्वी में। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया। भारत ने मूल कर्तव्यों की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड को। साथियों, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक,
विक्रमादित्य तथा परम भगवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री हाईयान भारत आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1828 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोवा को। गोवा को सन 1961 तक पुर्तगालियों का औपनिवेशिक बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता से 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 31। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बिंदुसार की शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तक्षशिला में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पार्श्विक अपारदन, यानी भूक्षरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी श्रृंखला बंधन। एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंत में जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। कंप्यूटर का प्रोसेसर CPU का एक भाग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनॉक ने की। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोलकाता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी सिक्किम। सिक्किम नंदा देवी नेशनल पार्क जीव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी NH नंबर 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे सूखा भाग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी राजस्थान। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है मुंबई हाई किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम से। मुंबई हाई मुंबई तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 से 2 हेक्टेयर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 20। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 फरवरी 1856 को पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन तुर्की और सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है साथियों राल यानी घुना किसका उत्पादन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्रोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है नारियल का पानी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विकृत तरल एंडोस्पर्म का। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।